नमस्ते दोस्तों, आपका हमारी चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम आज भगवान बुद्ध के कुछ विचारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लचीलापन हमारी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। यह विफलता से वापस उछालने, राख से ऊपर उठने और बाधाओं के खिलाफ होने पर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। और मेरा मानना है कि नियमों की शक्ति जीवन को बदल सकती है। अपने दैनिक जीवन में विशिष्ट आदतों और मानसिकता को शामिल करके हम अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं और वह जीवन बना सकते हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा है। हम सभी उस स्थिति से गुजरे हैं, बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए, प्रगति करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और खुद से वादा करते हैं कि हम आखिरकार कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी तरह हम बस शुरू नहीं कर पाते हैं। हम अटके हुए, अभिभूत और अनिश्चित महसूस करते हैं कि आगे कैसे बढ़े। और फिर मामले को बदतर बनाने के लिए आत्मसंदेह अंदर घुस जाता है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम पर्याप्त रूप से अच्छे हैं, क्या हम पर्याप्त रूप से सक्षम हैं, या क्या हम कोशिश करने के लिए भी मूर्ख हैं। असफलता का डर लकवाग्रस्त कर सकता है ना? यह हमारे दिमाग के पीछे एक निरंतर आवाज की तरह है जो अपर्याप्तता और अनिश्चितता के संदेश फुसफुसाती है। तुम पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हो, तुम पर्याप्त रूप से स्मार्ट नहीं हो, तुम पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं हो। और इससे पहले कि हम इसे समझें, हम नकारात्मकता, भय और संदेह के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस चक्र से मुक्त होने का एक तरीका है? क्या होगा अगर मैं आपके साथ बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित 3 जीवन परिवर्तनकारी नियम साझा करूं जो आपको इन चुनौतियों को दूर करने और दृढ़ता की मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं? जब हम विकास की मानसिकता अपनाते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए खोलते हैं। हम चुनौतियों को अपने अहंकार के लिए खतरे के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। हम पूर्णता पर नहीं, प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं और हम रास्ते में अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं। बुद्ध के अनुसार मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो आप अपने मन में किस तरह के विचार विकसित कर रहे हैं? क्या वे संदेह और भय के विचार हैं या आशा और दृढ़ संकल्प के विचार हैं? दूसरा नियम है आसक्ति को छोड़ देना। अक्सर हम विशिष्ट परिणामों या नतीजों पर अटक जाते हैं और हम अपनी खुशी को उनसे जोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं? क्या होगा अगर हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं? आसक्ति को छोड़ देने से हम खुद को नियंत्रण की इस जरूरत से मुक्त कर लेते हैं और हम खुद को वर्तमान क्षण के लिए खोल देते हैं। हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि खुशी और संतुष्टि बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। तीसरा और अंतिम नियम है माइंडफुलनेस विकसित करना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं और हम अपने डर या संदेह से पीछे नहीं हटते। हम बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और हम स्थितियों पर अधिक विचारशील और जानबूझकर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। बुद्ध के बारे में मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक वह है जिसमें वे एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं और लोगों का एक समूह उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। क्रोधित या रक्षात्मक होने के बजाय बुद्ध बस उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम मेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकते। यह कहानी हमेशा मुझे चौंका देती है क्योंकि यह सचेतनता और आंतरिक शक्ति की शक्ति को दर्शाती है। बुद्ध इस बात से चिंतित नहीं थे कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे वर्तमान में मौजूद रहने और अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने में बहुत व्यस्त थे। ये 3 नियम, विकास की मानसिकता अपनाना, आसक्ति को छोड़ना और सचेतनता विकसित करना, हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। वे हमें भय, संदेह और अनिश्चितता पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं और वे हमें उद्देश्य,
अर्थ और पूर्णता के जीवन की ओर ले जा सकते हैं। याद रखें, सही मानसिकता के साथ बदलाव संभव है। इन 3 नियमों में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, जैसे उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया है। इसलिए मैं आपको आज पहला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। इनमें से किसी एक नियम को अपने जीवन में लागू करके शुरू करें और देखें कि यह आपको कैसा महसूस कराता है। देखने के लिए धन्यवाद सभी को। अगर आपके पास इन 3 जीवन परिवर्तनकारी नियमों के बारे में कोई विचार हैं, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आप इस तरह की और अधिक प्रेरक सामग्री चाहते हैं, तो आत्मसंदेह पर काबू पाने पर मेरा दूसरा वीडियो अवश्य देखें।